प्रारब्ध, जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा है कि चाहे आप इसको प्रारब्ध कह सकते हैं या इसको भाग्य कह सकते हैं, लेकिन कई बार लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट या फिर कहें कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उस परेशानी के कारण ये है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत कार्य कर रहा होता है और ऐसे में उसके साथ जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ऐसे में जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं या जीवन में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या धर्म कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ जब कुछ गलत हो रहा होता है, कंडीशन उनके अनुसार नहीं होती, गरीबी में जीवन यापन कर रहे होते हैं और भी बारंबार जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही होती हैं, तो ऐसे में जो बाकी व्यक्ति वो ये सोचते हैं कि फिर इस पूजा पाठ का फ़ायदा क्या है, और जो दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है उसके जीवन में इतना सुख कैसे फिर। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, हमने काफ़ी समय से वीडियोस भी बनाना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, तो कुछ कहें कि अब वीडियो फिर से रेगुलरली थोड़ा सा बनाने का प्रयास जरूर करेंगे और आपके कमेंट्स का वीडियो बनाने के माध्यम से जवाब देने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रारब्ध भाग्य ये एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के कहे कि पूरे जीवन को रेगुलेट करता है, पूरे जीवन को चलाता है। हमें लाइफ में बहुत सी बार ऐसा फील तो होता है कि जैसे इस लाइफ को हम चला रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार ऐसा फील होता है कि इस लाइफ ऑटोमेटिकली रनिंग कर रही है, ऑटोमेटिकली चलती जा रही है। जैसे एक पायदान से दूसरे पायदान पर पहुंच रही है, दूसरे से तीसरे पर पहुंच रही है, तीसरे से चौथे पर पहुंच रही है, और हमें ऐसा लगता है कि लाइफ को हम चला रहे हैं। लेकिन कहें कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तक आपका जब पहुंचना तय है तो सिर्फ आपको तो एक यात्रा तय करनी है। अब इस बीच में कुछ ऐसे सवाल आते हैं, जैसे एक सवाल हमने यहाँ पर ले रखा है कि प्रारब्ध होता है वो पिछले जन्मों के कर्म से बनता है, लेकिन हम देखते आए जाने कितने दिनों से सब कुछ गलत ही गलत कार्य कर्म करते आए हैं, लेकिन पूरा जन्म उसका अच्छा जाता है, उसका कुछ भी बुरा नहीं होता और वो बुरा करता ही जाता है, भगवान का नाम भी नहीं लेता। उसके विपरीत एक इंसान बचपन से अच्छा कर्म कर रहा होता है, भगवान का नाम भी लेता है, लेकिन उसका कुछ भी अच्छा नहीं जाता, बुराई होती रहती है। क्या ये न्याय है? अच्छे इंसान को जीवन में देर से ही सही उसका फल मिलना चाहिए, आदमी को देर से ही सही, लेकिन इस जन्म बुरा फल मिलना, अच्छा बुरा फल मिलना ही चाहिए, पर देखा तो ऐसा बहुत कम जाता है। देखिए दोस्तों, जीवन में कहें कि हर व्यक्ति का एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। अभी इस एक्सपीरियंस के आधार पर देखिए एग्जैक्टली क्या है प्रारब्ध भाग्य, इसकी सही परिभाषा आपको कोई भी व्यक्ति देने वाला नहीं है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो। सबसे पहले आप इस बात से रिलेट कीजिए कि कोई भी व्यक्ति 100% एक्यूरेट आपको नहीं बताएगा, चाहे कोई आपको सिद्ध महात्मा हो, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे XYZ कोई भी हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें ऐसी है जो कंट्रोवर्शियल है, जिसमें मतलब एक लाइन बोलते ही बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजर इसको 100% प्रिडिक्ट मानते हैं कि मुंह से बोले शब्द ये भी प्रिडिक्ट होते हैं। कुछ जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो 90 या 99% इसको प्रारब्ध भाग्य मानते हैं, बाकी वो वहाँ पर 100% ये नहीं कहते कि 100% है। कोई व्यक्ति इसमें कर्म और क्रियमाण कर्मों को जोड़ देता है, तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। लेकिन लाइफ में अभी हम आगे अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे एक वो कुंडली होती है, वो अभी हमने एक कुंडली रिसेंटली कुछ टाइम पहले बनवाई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आई ऑलमोस्ट। अब हम मतलब कोशिश करेंगे पर डे एक वीडियो बनाने के, क्योंकि टाइम की थोड़ी अभी शॉर्टेज है, तो उस हिसाब से पर डे 1 वीडियो के हिसाब से हम लाने का प्रयास करेंगे। और वो जो कुंडली में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो काफ़ी शॉकिंग थी। बहुत सी बार ऐसा लगता था कि उसमें कि यार व्यक्ति का फिर क्रियमाण कर्म कहाँ है, कर्म कहाँ है फिर इसमें, मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो जाते थे कि जिस व्यक्ति की वो कुंडली थी कि वो कहाँ पे उसका जन्म हुआ, कहाँ से उसकी यात्राएं चल रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। जो कुछ चीज़ें उसमें शॉकिंग करने वाली भी थी कि जैसे क्या ऑलमोस्ट सब कुछ तय है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हुए और ऐसे डे बाय डे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी नॉलेज चाहिए जो सिर्फ हम अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अच्छे कर्म करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे कर्म करने के वाले के साथ अच्छा क्या होता है। देखिए हमारी जो लाइफ है ये जन्म जन्मांतरों के बंधनों से बंधी हुई है। सबसे पहले हमें इस बात को मानना होगा कि जो हमारे पिछले कर्माज हैं वो सब हमको लाइफ में जैसे जो भी यात्रा मिलती है वो सिर्फ उसको भोगनी है। इस जीवन में अच्छे कर्म भी आएंगे, बुरे कर्म भी आएंगे, लेकिन जैसे हमारा जो कहें कि प्रारब्ध है और उसमें दुख के बहुत ही ज़्यादा कर्म हैं,
तो लाइफ में हमको बहुत ज़्यादा दुख मिलने वाले हैं। और जब बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं तो वहाँ पर जो हमने नोटिस किया है या फिर कहें कि लाइफ में बहुत से लोगों के साथ देखा कि वहाँ पर उनको पूजा पाठ मिल जाती है, जिससे उनका जो प्रारब्ध का भोग है बहुत अधिक ना होकर वो थोड़ा कम हो जाता है कि ऐसे समय में व्यक्ति जीवन यापन करता रहे, उसकी एक यात्रा चलती रहे, जिससे उसको कभी ऐसा ना हो। लेकिन हम यहाँ पर इसको रिलेट करते हैं कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी इतना दुख क्यों, जबकि हम कभी इसको पॉजिटिव वे में नहीं देखते कि भाई ये पूजा पाठ करा इसलिए इसके दुख और कम हो गए हैं। जबकि यहाँ से अगर इसको ये सोचे कि इसके 50% चल रहे हैं, अगर इसको डबल कर दिया जाए तो क्या ये व्यक्ति झेल पाएगा अपने दुखों को? अब नहीं झेल पाएगा। और ऐसा किस लिए? देखिए, जीवन में जब उतार चढ़ाव आता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है सिर्फ, वो है ईश्वर का। इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि मित्र होंगे, यार दोस्त होंगे, कोई भी नहीं होता है कोई खड़ा होता है तो वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं करता। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को तो आप भूल ही जाइए। फैमिली के लोग भी कहें कि टांग खिंचाई, कहें कि घर से भी लाते पड़ने लग जाती है। तो उस व्यक्ति के पास अब उजाला कहाँ है, वो रोशनी की वो एक किरण कहाँ है? वो ईश्वर है। तो व्यक्ति उस समय परेशान तो हो रहा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समझने वाली बात है कि क्या पूजा पाठ की वजह से उसका एक तो माइंड स्थिर है, वो संघर्ष कर रहा है, फाइट कर रहा है, जीवन संघर्ष में लगा हुआ है, चाहे उसको सफलता कम मिल रही है चाहे ज़्यादा मिल रही है। अगर अब इसको एक पॉजिटिव वे में देखा जाए, अगर वो पूजा पाठ शायद नहीं करता, भगवान का नाम सुमिरन नहीं करता, तो उसका प्रारब्ध भाग्य इतना ज़्यादा या तो खराब है या फिर कहीं कि दुख ही दुख लिखे हैं, तो वो पूजा पाठ की वजह से सरवाइव कर पा रहा है। भगवान के नाम जप या सुमिरन करने से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अब इसको एक कैसे लेते हैं, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव जब सबके में आते हैं तो हमारे में भी आए होंगे, आपके में भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि लाइफ चल रही है। अब बुरा जो कर्म करता है उसका जो प्रारब्ध भाग्य, जो उसका पहले से जन्म जन्मांतरों के कर्म चलते आ रहे हैं, उसके प्रारब्ध में कुछ ऐसा योग बन गया, उसके जो पिछले कर्माज है उनमें से कुछ ऐसा कर्म निकल के आ गया जो उसके इस जीवन को सुखमय बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्णतः इसमें सच्चाई नहीं है। पहली बात तो ये कि आपको ऐसा तो लगता होगा कि बिल्कुल राम राज्य चल रहा है इसके जीवन में, लेकिन कुछ अंदरूनी चोटें जरूर होती हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए एक्सप्लेन हम कर रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसे देखा है कि यार ये तो बड़ा सुखी है, जैसे लोग रिलेट करते हैं। लेकिन वो कहते हैं अमीर लोगों के बीच में जब बैठते हैं या फिर कहें कि कुछ लोगों को जब सर्कुलर बनता है, जब जानते हैं, तब उनकी परेशानियां निकल के आती है। जब वो जैसे मान लो ड्रिंक करते टाइम या फिर और कोई चीज़ करते टाइम जब उनकी परेशानियां निकल कर आती हैं कि यार पैसा बहुत है, बाहरी सुख सुविधाएं बहुत है, लोगों को दिखाने में एक स्टेटस ऐसा मेंटेन कर रखा है, लेकिन अंदरूनी खोखले हैं। क्योंकि अब ये खोखले वाली बात हमको पता नहीं है, तो हम ऐसा रिलेट करते कि यार ये बंदा पूजा पाठ नहीं करता, सब कुछ उल्टे सीधे काम करते रहता है और ये खुश है। अब दूसरा, इसको दूसरे वे में देखें तो इसका प्रारब्ध जो भाग्य है, इसने कोई पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इसका प्रारब्ध भाग्य ऐसा बन गया है जहां पर इस जन्म में ये मौज उड़ाएगा। और जो अभी कर्म कर रहा है ऐसा नहीं, या तो इसी जन्म में इसको आगे मिल जाएगा, नहीं तो जो आगे की यात्रा है, क्योंकि यात्रा खत्म होने वाली थोड़ी इतनी आसानी से, निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। क्यों? तो किसी को भी देख के आप अपने कर्म आज नहीं बदलिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं इसको त्यागता हूँ और उसकी जैसी लाइफ में जीना चालू करता हूँ। बहुत ज़्यादा दुर्लभ स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि पूजा पाठ से एक तो नेगेटिव एनर्जी से हम बचते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर रहती है। मान लो अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो जो दैनिक दिनचर्या है वही हमारी सबसे पहले तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि दैनिक दिनचर्या कैसे जुड़ी होती है, सुबह पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए हम 5 या 6 बजे जागते हैं, नहा धोकर स्नान आदि से मतलब दैनिक दिनचर्या से निर्वृत्त होकर हम सीधे पूजा पाठ में जाते हैं। मतलब हमारा एक रूटीन सेट है। और जब जैसी पूजा पाठ हटेगी, हम 7, 8, 9, 10 बजे खड़े होंगे, बिस्तर में लेटे रहेंगे, कोई टाइम की वैल्यू नहीं, तो हम वहाँ पर फंस जाएंगे। तो नॉर्मल सा बात यह है कि जो हमको दिखता है वैसा नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये व्यक्ति कितना सुख भोग रहा है, और आपको फिर ऐसा रिलेट कर मतलब अंदरूनी बातें पता नहीं होती। जब अंदरूनी बातें पता उसकी चल जाएंगी तब आप ये बोलना बंद कर देंगे। और अगर वो सच में रियलिटी में सुख भोग रहा है तो उसका कोई ना कोई कर्म ऐसा बना बैठा है जिससे वो सुख भोगेगा ही भोगेगा।
और जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को पूजा पाठ की वजह से ही उसकी लाइफ चल रही है, अन्यथा ऐसे कर्म बने हुए हैं कि पूजा पाठ नहीं हो तो उसकी लाइफ में कहीं वो सर्वाइव ही ना कर पाए। तो वो कहते हैं भगवान की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि उसको व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो हम इसको एक पॉजिटिव वे में देखने का हमेशा प्रयास करें। लाइफ में जीवन के हर व्यक्ति के पास ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास कोई मोड़ आया कि यार 2 साल का 3 साल का समय टाइट है, ख़राब है। अब हमें थोड़ी ना पता चलेगा समय टाइट है, ख़राब है, सडनली ऐसा टाइम आता है। अगर उस टाइम पे पूजा पाठ नहीं होगी तो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर चला जाता है। और पूजा पाठ है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल संघर्ष करता रहता है और फिर वो होता है ना कि मेहनत के बलबूते मैंने अपनी नैया पार कर ली, फिर ये वाली कहावतें आ जाती है। और जब ये सब चीज़ें नहीं होती पूजा पाठ तो वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ऑलमोस्ट अपने कहें कि जीवन काल में मैंने ऐसी बहुत सी यात्राएं, बहुत से लोग देखे हैं, रिलेट करता हूँ। क्योंकि पहले मैं इतना इन सब चीज़ों को रिलेट नहीं करता था, लेकिन जब से ये प्रारब्ध भाग्य जब से इन चीज़ों से जुड़ा हूँ तो वो कहते हैं ना पुरानी स्टोरी ऑटोमेटिकली आने लगती कि यार उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ, उसके साथ कैसा हुआ। वहाँ से एक कहीं की लाइफ में जब व्यक्ति के जीवन में 2 रास्ते आते हैं कि व्यक्ति ने वही क्यों चुना जब सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें मेंटेन या फिर कहीं की बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आज व्यक्ति अमीर है वो आपको पैसे से अमीर दिख रहा होगा, लेकिन उसकी और सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। क्योंकि वो कहते हैं सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। और फिर भी आपके कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और लाइव आप कहें कि कुंडली के आधार पर कि कुंडली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑलमोस्ट शॉकिंग चीज़ें होती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर आप कहें कि न्यू बॉर्न बेबी या फिर कहें कि किसी का भी आपको टाइम डेट ऑफ बर्थ पता हो तो कुंडली ज़रूर बनवाने का प्रयास करें किसी अच्छे से। हम ऐसे कोई मतलब वो नहीं है, सिर्फ ये आप क्योंकि हमसे भी किसी ने यही कहा था कि ये ज़रूर बनवाएं, क्योंकि हमारे पास भी नहीं है, पुराने ज़माने के लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन नए बनवाने का ज़रूर प्रयास करें। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब ऐसे मोड़ आते हैं वो फंस जाता है, तब कोई उसके पास ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन कुंडली होगी तो कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास रहेगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध भाग्य में जैसे मान लो आपको कुछ टाइम तक दुख भोगने तो वो दुख भोगने हैं, उसमें आप पूजा पाठ करेंगे तो उसकी फ्रेक्वेंसी कम हो जाएगी, एक पॉजिटिव मानसिकता बनी रहेगी और आप उस यात्रा को पार कर लेंगे। अगर पूजा पाठ नहीं होगी तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, चिंता, एंजाइटी, नशे की आदत में आप पहुंच जाएंगे। ये पूजा पाठ का इतना बड़ा महत्व निकल के आता है। और फिर जो सुख में है वो एग्जैक्टली आप उसकी पूरी गहराई में जाने का जरूर प्रयास करें, क्या एग्जैक्टली वो सुख में है या फिर पैसे से ही सुखी है, बाकी और चीज़ें खराब हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। और अगर वो रियलिटी में पूर्ण सुखी है तो उसका कोई ना कोई कर्म ऐसा पुण्य कर्म बना बैठा है जो उसको इस सुख की यात्रा अनुभूति करवाएगा, चाहे इस जन्म में वो कैसा भी कर्म कर रहा हो। जब कहें कि बहुत सी बजे शनि की 7.5 महादशा अंतरदशा ये चलती हैं तब वो एक दुख का टाइम स्टार्ट होता है। आप जब हमको ऐसा लगता है कि आज हमने कोई खराब कर्म कर दिया, तुरंत हो सकता है उसका इफेक्ट ना दिखे आपको, लेकिन 6 महीने बाद जब आपके में कोई ग्रहों का योग ऐसा बनेगा तब आपको वो दशाएं दिख जाएंगी। तब आपको एक एक कर्म अपनी याद आ जाएंगे कि यार मैंने 6 महीने पहले वो किया था। फिर सिर्फ आप प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तब आपको एहसास हो जाता है कि यार मैंने उसके देखा देख क्यों ये कर्म किए थे। तो सबका समय सेट है, आप सिर्फ धैर्य बनाए रखें और भगवान का नाम स्मरण करने से कभी अपने आप को ये ना बोले कि यार इसको करने से क्या हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसी के करने से हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है, नाम जाप एक ऐसी पावर है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर का जो इन कर्मों का हम सबको महसूस करा रहा है कि भैया कर्म किए हैं, सीधे किए हैं तो सीधा फल मिलेगा, उल्टे किए हैं उल्टा फल मिलेगा। तो कोई पावर तो ऐसी बैठी, फिर भी हम नाम जप करने में या इन सब चीज़ों को करने में संकोच करते हैं। क्यों हम संकोच नहीं करते? मन बड़ा बैरी है, कैसे इसको समझाऊं। ये पूजा पाठ करने की तरफ हमें, जैसे मान लो पूजा पाठ करने जाते हैं तो वहाँ से भगाने का प्रयास करता है कि यार कहाँ ला दिया। वो कहते हैं ना एक नेगेटिव एंटिटी की, जैसे तुम पूजा पाठ की तरफ जाओगे तो वो वहाँ पर जाएगी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये मन ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसलिए किसी और पर ध्यान न दें, अपने आप पर फोकस, धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद।